साथियों, दुनिया के तमाम देशों में राज सत्ता के लिए, शासक बनने के लिए मार काट लगी मची है, होड़ लगी हुई है। लोग एन केन प्रकारण सत्ता हासिल करके सत्ता पे बने रहना चाहते हैं। इसका इस तथ्य से भारत के लोग भी इस परंपरा के से दूर नहीं है। भारत में भी जो वर्तमान सरकारें हैं वो सत्ता के लिए इतनी लालायित हैं कि साम दाम दंड भेद सारे प्रयास करके वे सत्ता हासिल करना चाहते हैं। भारत के संविधान द्वारा भारत में प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली लागू की गई है। इस शासन प्रणाली के द्वारा बहुमत की सरकार चुनने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को वोट के माध्यम से मिला है। वोट का अधिकार जो वयस्क लोग हैं, 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुके हैं, ऐसे सभी नागरिक बिना जाति धर्म भेद लिंग के सबको वोट का अधिकार मिला हुआ है और इस वोट की कीमत सबकी बराबर है। राजसत्ता जो बहुमत के में लोग हैं उनकी होनी चाहिए। प्रजातंत्र में बहुसंख्यक वर्ग का शासन होना चाहिए, लेकिन भारत में हजारों साल से वर्ण जाति संप्रदाय धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित करके एक बड़े वर्ग को, जिसकी संख्या इस देश में 85% से अधिक है, उसे सत्ता से ही नहीं प्राकृतिक संसाधनों और सत्ता की जो धरोहर है, सत्ता के सभी महत्वपूर्ण पदों पर, अर्थात उसे उचित प्रतिनिधित्व कहीं भी जीवन के हर पहलू में, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक हर क्षेत्र में उसे प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। तो बहुजन समाज और बहुजन समाज का संगठन अगर मजबूत बन जाए तो शासन प्रशासन का काम अपने हाथ में लिया जा सकता है। राज सत्ता पे कब्जा किया जा सकता है। यह काम कमजोर लोगों का नहीं है। कमजोर का क्या अर्थ है? दुबले पतले? कमजोर का अर्थ है जिनका स्वाभिमान मरा है, जो गुलाम हैं, जो चमचे हैं, जो लालची हैं, जो अहंकारी हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, ये लोग कमजोर हैं। इन लोगों की कमजोरी के कारण बहुजन समाज आज सत्ता से दूर है,
वो बहुसंख्यक होते हुए भी SC ST OBC के लोग 6,000 से अधिक टुकड़ों में, जातियों में बटे हुए हैं। वे एक दूसरे के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। इन लोगों ने जातियों के संगठन बना लिए हैं जो एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। सब अपने संगठन को मजबूत राष्ट्रीय का और सत्ता के करीब पाते हैं। इन वर्गों के, इन जातियों के 30 लाख से अधिक संगठन बन चुके हैं। तो इस तरह से इस समाज को बांटा गया है और अब स्वयं बटा हुआ है। उसकी इस अखंडता के कारण बहुजन समाज का संगठन मजबूत नहीं बन पा रहा। शासन प्रशासन का काम अपने हाथ में लेना मजबूत और संगठित लोगों का काम है। मजबूत का क्या अर्थ है? जो स्वाभिमानी लोग हैं, जो बाबा साहब और महानायकों के संघर्षों से अच्छी तरह से परिचित हैं, जो अनुशासित हैं, जो लोग जागृत हैं और जिनमें पे बैक की फीलिंग, संगठन की फीलिंग उनमें है, ऐसे लोग मजबूत है। तो बाकी लोग कमजोर हैं। ये उनकी कमजोरी अज्ञानता के कारण है। इस अज्ञानता को, इस कमजोरी को दूर किया जा सकता है मजबूत लोगों के द्वारा। ये मजबूत अकेले चलते हैं, मजबूत लोग अकेले चलते हैं तो संगठन नहीं बनता, मजबूती नहीं बनती। तो इन कमजोर लोगों को साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। अगर सत्ता के लिए संघर्ष, राज सत्ता के लिए संघर्ष करना है, राज सत्ता हासिल करना है, तो मजबूत और कमजोर लोग दोनों मिलकर संघर्ष करें तो राज सत्ता हासिल कर सकते हैं। पहले मजबूत लोगों को बहुजन आंदोलन का एक ही सरल तरीका लगता है जिसके द्वारा मजबूती आ सकती है, संगठन मजबूत हो सकता है। वो है समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को, नॉन पॉलिटिकल रूट को मजबूत करना। यह गैर राजनीतिक जड़ें क्या हैं? ये राजनीतिक, गैर राजनीतिक जड़ें क्या हैं? ये गैर राजनीतिक जड़ें हैं एजुकेटेड लोग, शिक्षित लोग, प्रबुद्ध लोग, जागृत लोग, जानकार लोग, मिशनरी लोग। इनको राज सत्ता हासिल करके ही एक बहुसंख्यक समाज को, वंचित समाज को उनके हक और अधिकार दिलाए जा सकते हैं। शोषण, जुल्म, जाति, गैर बराबरी का अंत किया जा सकता है। यही एक तरीका है राज सत्ता हासिल करने का। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।